जश्न हरियाणा देखने वाले सारे भाई राम राम। आज हम पहुंचे हैं जींद में, जो बीजेपी का ऑफिस है। यहाँ देखते हैं बीजेपी किस आधार पर वोट मांग रही है। तब राम राम। हाँ जी, राम राम जी। तब आप बीजेपी की वोट ले रहे हो, हाँ जी। किस आधार पर ले रहे हो? मुद्दे पे या धर्म के नाम पर? ना मुद्दे में क्या मुद्दे हैं आपके? एक तो राष्ट्रवादी है या पार्टी है। राष्ट्रवादी क्या कुछ किया राष्ट्रवाद के लिए? सीमाएं सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित नहीं है। देश में अमन नहीं है। सबसे ज्यादा सैनिक देश के बीजेपी सरकार में शहीद हुए हैं बिना युद्ध के। नहीं, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन डजंट प्रूव डाला। हम आपको नेट के थ्रू दिखा सकते हैं। ना सुनो मेरी बात। पहले रोज बम धमाके होते थे, सीमाओं पर रोज अतिक्रमण होता था। इस सरकार के आने के बाद कंपैरेटिवली पीस है। कंप्लीट पीस नहीं मैं कह सकता, लेकिन कंपैरेटिवली पीस है। चीन से भी 44 सैनिक शहीद हुए हैं अपने, पहले नहीं हुए। नहीं, हमारे 20 हुए थे, हमने 44 शहीद किए उनके। आमने सामने की लड़ाई में हमारा वर्चस्व था, हमारा अपरेंट रहा था। चीन सरकार ने पुष्टि नहीं की इसकी हमारे इतने शहीद हुए। नहीं, चीन सरकार तो वहाँ तो कम्युनिस्ट सरकार है, वहाँ प्रजातंत्र थोड़े है। वो क्यों कहने लगे? अब उन्होंने उनकी समाधि बनाई तब पता लगा लोगों ने 44 आदमी मरे हैं। मोदी सरकार ये कह रही है कि हम 2029 तक 80 करोड़ लोगों को अनाज देंगे फ्री में। नहीं, अभी दे रहे हैं। रोजगार की बात क्यों नहीं करते कि हम रोजगार देंगे, अनाज ही क्यों दे रहे हैं? देखो, हमने चीन और पाकिस्तान का या वर्ल्ड का मुकाबला करने के लिए रोजगार वाला तो सेल्फ रोजगार जो है वो निभाना पड़ेगा इस देश को। अगर सरकारी नौकरियों पर डिपेंड करोगे तो मेरा देश चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। चीन में भी सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा है। चीन में सरकारी नौकरी है, इस बात की क्या गारंटी है जो वो आंकड़े देते हैं वो सच्चे हैं कि नहीं है? वो तो उनकी तो आयरन इकोनॉमी है, वो तो बात ऊपर आ नहीं पाती 20 सालों तक भी। जो हम आइटम यूज करते हैं, तकरीबन आप घरेलू यूज करते हैं, मार्केट में यूज करते हैं, सारा चाइना में बनता है। हम एक दूसरे से जुड़ा, उसके ऊपर डिपेंड हो तो हम। हाँ, एक दूसरे से जुड़ा, एकाकी दृष्टिकोण नहीं चलेगा। ये सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो भी हमारे से बहुत कुछ मंगाते हैं, हम भी बहुत मंगाते हैं। लेकिन यो है कि मोदी का यो संदेश है, मोदी का यह प्रार्थना है उन्होंने विनय इस देशवासियों को कि मेड इन इंडिया होना चाहिए और भारत में बनी चीज़ों को ही बरतना चाहिए। जो मेड इन इंडिया की बात करते हो आप, जियो कंपनी मेड इन इंडिया है, वो भी अपने पार्ट्स चाइना में बनवाती है। नहीं, मैंने जो यूरिया खाद है चाइना में बनता अपना। नहीं, सुधार काफ़ी हुआ है और अगले 5 साल में तो सब कुछ हो जाएगा। 10 साल मोदी ने 100 दिन मांगे थे, 10 साल दे दिए लोगों ने। अभी तक तो मोदी इस देश के नागरिकों को लैट्रिन और बाथरूम करना सिखाने पर ही लगा रहा, और यह कांग्रेसियों ने जो गड्ढे खोद रखे थे उनको भरने में लगा रहा। ये तो अब तो गाड़ी प्रशस्त रूप से तो अब दौड़नी शुरू हुई है। अब गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ेगी। नहीं, 5 साल में गड्ढे भर दिए, 5 साल के बाद कुछ काम नहीं किया ना, विकास कुछ नहीं हुआ। नहीं, गाँव में पीएम योजना के तहत कच्चे मकान थे जिसके पक्के बनने थे, 5 साल के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा पीएम की। कितने करोड़ मकान बना के दिए, ये तो अपने गांव में जाकर देखा नहीं आया अभी तक। सबको नहीं मिला, आपकी बात में दम है, सबको नहीं मिला, लेकिन मिला बहुतों को। और ये विकास की बात जहाँ तक है, अपनी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर। क्या बिना विकास हो गया है? जनसंख्या ज़्यादा अपने देश की तो होनी ही थी। नहीं, जनसंख्या तो सुनो मेरे, उल्टा जनसंख्या तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। इस देश के लिए जनसंख्या का विस्फोट तो नेगेटिव पॉइंट है, उससे तो उल्टा और हमारी लैग पुलिंग है। लेकिन उसके बाद भी मोदी ने और पावर किया, 11वीं नंबर से अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं, अगले 5 साल में 3रे नंबर पर हो गया। ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान विरोध, उनकी बात तो सच्ची है। उन्हें यूँ पता है कि मोदी की सरकार में या खट्टर की सरकार में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मुआवजा मिला, लेकिन कोई भी आदमी और ज़्यादा लेना चाह रहा है। उन्हें पता है ये देने वाले हैं। उन्होंने मुआवजे की बात नहीं करते, वो MSP की बात करते हैं कि सरकार हमारी फसलें नहीं खरीद रही, नहीं मंडियाँ बंद कर रही है। नहीं, सारे MSP में जो फसलों का खरीद हुई है वो पिछली सरकारों से कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई है। सरकार ने MSP तो दे दिया, खरीद नहीं करी। जैसे बाजरा है 2350 MSP दे दिया, खरीद नहीं कर रही है प्राइवेट परचेजर 1600 रुपये 1500 रुपये। नहीं, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा परचेज हुई है। कर रही है सरकार।
खरीद नहीं रही तो भावांतर भरपाई कर। हाँ ये भावांतर पूरा नहीं मिल रहा जी। आपने नहीं मेरा काम, मैं बेच रहा हूँ। आप नहीं। बेचा, मैंने बेचा नहीं उनका गलत। नहीं, वो हमारे से बड़े हैं। तब भावांतर पूरा नहीं मिल रहा। ऐसा है भाई, जिसने नहीं मिल रहा को जानता होगा। हाँ जी, एक सेकंड बंद। हाँ जी, आप ये बोल रहे थे कि आपको मिल गया, दूसरे किसानों को नहीं मिला, उसका क्या कारण है? मैं उनका कारण मैं नहीं बता सकता, वो बताएं, लेकिन मैं जो सरकार की नीति है उसके अनुसार लाभार्थी हूँ। मैंने अपने बाजरे को बेचा, कम रेट पर भावांतर भरपाई सरकार ने कर दी। फिर ये किसान प्रोटेस्ट करिए क्यों कर रहे हैं? ये आप सीजन है राजनीति का, ये किसान नहीं है, कांग्रेसी है। नहीं, आप हर एक बात कांग्रेसी बोल देते हो। हमने भी बात की, कोई कांग्रेसी नहीं था, उन्होंने बीजेपी के भी कुछ किसान थे। भाई वो उनसे पूछ, मैं तो किसान हूँ, कदे नहीं सोचते हो अगर मैं किसान नहीं हूँ। मैं खेती करता हूँ और अब भी मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। मैं वो नहीं, एमएस की जहाँ बात है, हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। सर, पर ये किसानों की मंडियां बंद क्यों कर रही है सरकार? एक के किवाड़ बंद हुए दिखा दे, मैं तेरा पानी भरूंगा। अरे हमारे गांव का लुधियाना गांव है, वहाँ किसान गेहूँ डालते थे आज साल, सरकार ने बंद कर दिया, वहाँ नहीं खरीदेंगे, आप सीधे साइलो में जाओ। इसका मतलब आपने पता नहीं है, कम नॉलेज के सवाल मत करो। सेलों में डालने की बजाय एफसीआई को ये कह दिया बारदाना कहीं से अवेलेबल कराओ, जमींदारों का एक एक दाना खरीदा जाए, और एक जो साइलों पर नहीं डाल सकते उसकी जिम्मेवारी एफसीआई की है। और इसी तरह से इसी पैटर्न पर सामड़ो कला में कराया आपने। अगर कोई ऐसा है दैट इज एक्सप्लॉइटर पर्सन। अब क्या मुद्दे क्या आपके? हमारे मुद्दे हैं कि जो 10 साल के अंदर यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अंदर जो हमारा भारत के जनता का सिर ऊंचा किया है, उस मुद्दों पर लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और केवल राष्ट्रीय नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति की वजह से हमारे देश के समझदार मतदाता कमल के फूल के निशान के सामने 25 मई को बटन दबा करके हमारे को विजयी करेंगे। मोदी जी ने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, उन्होंने क्यों नहीं दिए? आपने पता ही नहीं रोजगार क्या होते हैं। आज जाइए अयोध्या के अंदर लाखों बच्चों को रोजगार मिल गए। वो कैसे मिल गए? जैसे वहाँ पर योगी सरकार ने कर दिया कि केवल मात्र आधार कार्ड पर आपको ई रिक्शा मिलेगी, और वो हज़ारों बच्चों ने ई रिक्शा लेकर के रोजाना 1,000 2,000 रुपये कमाते। वो सरकारी नौकरी भी कौन करे? एक HCS की तनख्वाह और ई रिक्शा वाले की आमदनी बराबर है। ये रोजगार है? ये रोजगार नहीं होता जी, ये तो पहले भी था, खुद का होता है। ये सरकार का क्या होता है? अच्छा, क्या आप ये जो काम कर रहे हैं ये रोजगार नहीं है आपका? ये सरकार क्या दिलवाई है? हम खुद करते हैं। मोदी ने नहीं दिलवाना है, तो कांग्रेस सरकार में कर सकते थे हम। जो स्वयं इतने शक्तिशाली बना दिए कि आप सरकारी नौकरी के बजाय YouTube का काम करते हैं और रोजाना आप कमाते हैं। इसलिए ये तो मजबूरी होती है ना। क्या मजबूरी है? चाय बेचना, रिक्शा चलाना, ये सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी मिले। मैं अदब से लिखता हूँ शर्मा भोजनालय, शर्मा टी स्टॉल। क्या ये मजबूरी है मेरी? इट इज माई बिजनेस। और मेरे 4 पोता पोती हैं, सरकारी नौकरी निकलना 2000 ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड पर्सन, और उन्होंने नौकरी लेकर के छोड़ दी। क्या सरकार जिम्मेवारी लेती है? कोई ई रिक्शा चला दी, उसको 1000 रुपये नहीं बनते पर धन के, सरकार उसको भावांतर देती है। क्या आप अपने रोजगार के लिए भावांतर मांगते हैं? आप अपनी मेहनत से नहीं, आप ये कह रहे हो कि सरकार ने ई रिक्शा दे दी। आप साइड ट्रैक मत कीजिए। उस आदमी से बात कर रहे हैं जिन्हें एक एक बात का पता है। भावांतर भरपाई ये नहीं होता। आप को अगर साल में 1 करोड़ रुपए मिल गए, क्या आप इनकम टैक्स दे देंगे उसका? हाँ, देते हैं। इनकम टैक्स करोड़ों पर लगता है, इनकम टैक्स देते हो ना? हाँ, सरकार क्या आपके पास 1 नंबर की आमदनी है जिसका आप IIT भर देंगे? भरिए आपने RTI। हमारी आमदनी इतनी है नहीं ना, ITR भरे। फिर इतना BPL में अप्लाई कर दे, तेरे को वो मिल जाएगा पीला कार्ड। अगर नहीं, राशन ये काम थोड़ा चलता है।
ऐसा है, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। आपने वहाँ आना पड़ेगा जिस चीज़ के लिए आपने जवाब देंगे। अगर आपके पास आमदनी नहीं है तो अप्लाई किया ऑनलाइन, आप BPL में आ जाएंगे। करोड़ों रुपए की आमदनी नहीं है, बस रोटी खा रहे हैं, इसे ITR भरवाओगे क्या आप? मैं ITR तो जब भरा रहा हूँ, तेरे को आमदनी हो तो मैं तो यूँ भी कह रहा हूँ ऑनलाइन तो BPL का फॉर्म भर दे, तेरी पेंशन हो जाएगी, तेरे को पीला कार्ड मिल जाएगा। ये पीला कार्ड से क्या फायदा होगा? पीले कार्ड से आपको जो 80 करोड़ जनता को अनाज तेल मिलता है वो तेरे को मिलने लग जाएगा। क्या आप पेट भरना ही विकास मानते हो क्या? क्या भूखा रहना है विनाश मानते हो क्या? नहीं, आज के युग में सबके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार, ये सुविधा होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ये क्यों आप प्राइवेट कर रहे हो? आप प्राइवेट कौन कर रहे हैं? प्राइवेट हर बेटी को BA तक मुफ्त शिक्षा मेरा मनोहर लाल खट्टर ने कराया, सबको मुफ्त शिक्षा मिलेगी और सबको छात्रवृत्ति मिलेगी। और जो आदमी आप शिक्षा को उठाने के लिए तो ये काम कर रहे हैं। ये चिराग योजना क्या है? चिराग योजना कौन सी चिराग योजना? जो गवर्नमेंट बता दे, चिराग योजना कौन सी? गवर्नमेंट स्कूलों से जो बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में भेज रही है सरकार। मेरे को तो ये पता है कि भाई आयुष्मान कार्ड है और भाई वो क्या नाम है BPL को परी इलाज है। चिराग का मैंने डिफाइन कर दे फिर मैं पता करूँगा, क्योंकि मैंने चिराग के बारे में नहीं पता। सरकार ये कह रही है गरीब बच्चों के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो हम फीस देंगे। तो फिर गलत हो तो वापस करा जा। गलत है स्कीम, सरकारी स्कूलों में सुविधा दो, ये प्राइवेट में क्यों भेजते हो? ऐसा है, सुनो, ये मानसिकता है। जब ये कह दिया कि भाई कोई भी बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, किसी को ये मलाल नहीं रहे अगर मैं उस स्कूल में पढ़ता तो मैं IAS बन जाता। ये तो सरकारी स्कूलों में सुविधा करो ना। ऐसा है, पढ़ाना है, सुविधा है कि सरकारी स्कूलों में सुविधा करो, प्राइवेट में थोड़ा। कौन सी सुविधा नहीं है आप बताइए? टीचर पूरे नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है स्कूलों में। एक स्कूल में जाके देख, मैं चलता हूँ, कनाडा गाँव है मेरा, कनाडा गाँव में पूरा का पूरा स्टाफ है, नॉन मेडिकल का लड़का। ये देखो, ये मेडिकल है, कनाडा स्कूल से पढ़ा है। कितने नंबर आए तेरे रहे? 86% आए। कोई ना पढ़ा हुआ टांगम बैठे बैठे तेल चढ़े तो हाथ से खींचेगा। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई हरियाणा सरकार को, इस स्कूल में पानी की सुविधा नहीं है हरियाणा में। एक बात बता, जड़े तेसाए जान दे उनका YouTube बना के लिया, जहाँ पर प्यासे बच्चे मरते हो उनकी YouTube बना। ये तो एक सार्वजनिक। हाई कोर्ट झूठा, फिर तो हाई कोर्ट नहीं झूठा है, वो आदमी झूठे हैं जो झूठा मुकदमा कर देते हैं। हाई कोर्ट झूठा नहीं है। उनको क्या होगा? हाई कोर्ट सम्मानीय है और इज्जतदार है और अच्छी बातें करता है और लॉजिक के अनुसार करता है। फिर आप रोजगार के बारे में बात क्यों नहीं करते? हो जाओगा, तेरी कोई सुने नहीं, मेरी कोई सुने नहीं, सारे सुने, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलिए। रोजगार के बारे में क्या कहना है? रोजगार के बारे में यह है कि आज स्वयं सहायता समूह से एक एक बेटी को लखपति दीदी बनाने के लिए हमने माननीय नरेंद्र मोदी ने काम दिए। विश्वकर्मा जो योजना बनाई है, स्कीम बनाई है, उसमें खाती, लुहार, कुम्हार, चमार, धोबी, नाई, तेली सब आदमियों को ये कहा कि 15 दिन का तुम्हारे को 1 हफ्ते का ट्रेनिंग देंगे, खाना पीना मुफ्त देंगे। जो आदमी एक टूटी हुई कुर्सी पर ब्लेड गेल करता है वो आराम से अच्छा शोरूम बना करके अपना कमाए। इसलिए रोजगार के अनेकों साधन खोल दिए गए। मोदी सरकार ने ये बोला है, मोदी ने खुद बोला है कि मुफ्त की रेहड़ियाँ गलत होती हैं। मुफ्त की रेहड़ियाँ बांटना गलत है, मोदी ने खुद बोला है। पर ये मुफ्त का अनाज क्यों दे रही है? ऐसा है, जो कोरोना काल था उसमें हर आदमी के किवाड़ बंद हो गए थे, हर मजदूर को जाना बंद कर दिया था। क्या उस राजा का ये फर्ज है कि वो देश की जनता को भूखा रखे? ये वो विक्रमादित्य के बाद एक ऐसा राजा आया है जिसने किवाड़ खोल दिए। अगर जाइए और मेरी मार्केटिंग क्यों करता है? मेरी जनता भूखी ना सोए, कोई आदमी पेट से भूखा ना सोए, ये मेरा दायित्व है। मेरा एक ही वचन है कि मेरा कोई भी नागरिक बगैर छत के नहीं रहे। हर घर को, हर गरीब को छत दी जाए और छत के नीचे नल हो, नल में जल हो और हर आदमी को वो उज्ज्वला योजना के तहत। अरे के पूछेगा, कांग्रेस वाले तो नसबंदी करवा के शमट दिया कर दे, नसबंदी करवा के सिलेंडर दिया कर दे। आज ये सुविधा घर घर चलते,
ले लो सिलेंडर ले लो। वो टाइम के अनुसार वो बदलता रहता है ना। फिर टाइम के अनुसार तुम्हारी भी तो मानसिक। सिलेंडर कांग्रेस टाइम में 450 का था, 900 का हो गया अब। एक बात और सुन ले, जय कोई खर्चा करेगा अथवा पब्लिक से आवेगा। भाई मोदी सरकार ये बोलती थी कि हमारी सरकार आ गई तो हमें महंगाई कम करेंगे, और कम हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही कम। न्यू बता दे, कोई आदमी साइकिल पर चलता हो, पेट्रोल पंप नहीं पुगता तो साइकिल पर चल लग जाए। एवरी पर्सन का मजबूरी होती है, साइकिल पर लोगों का कर्जा भी सीख चलता हो। अच्छा, उसका पाछा टूट रहा है जो सा उस पर चल रहा है। हम कर्जा है, उसका मजबूरी होती है। किसका? 10 करोड़ रुपए का बेचना चाहे। हाँ भाई, वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं कि वैक्सीन जो लोगों ने लगाई है उसमें साइड इफेक्ट होने लगे। भाई सुन ले, मेरा दोनों वैक्सीन लाग रही है और ये 3 लाख रही। मैं तो मरिया नहीं, बस जो शहीद हो गया होगा उसने मेरा होगा। ये बोलते हैं कि टाइम टू टाइम कभी भी आ सकता है नंबर मरने का। मैं आई एम रेडी। अरे एक और सुन ले रहे, मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हुए एक ही बात करता हूँ परमात्मा से, 2047 का विकसित भारत देख कर मरूंगा। और वैक्सीन लगी हुई है। भारत माता की जय हो। भारत माता धन्यवाद। की जय हो। नहीं